नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना यूपी का, जिसमें बात करेंगे यूपी की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी खबर के साथ में। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। इस दौरान कई परियोजनाओं का जायजा लेने के बाद सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी काल भैरव मंदिर भी पहुंचे, उन्होंने मंदिर में आरती भी की। सीएम योगी की बाबा विश्वनाथ और काल भैरव की पूजा करते तस्वीरें सामने आई हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी ने शिवलिंग पर जल भी चढ़ाया और साथ ही सीएम शिवलिंग का दुग्धाभिषेक करते हुए भी नजर आए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए, वहां पर पूजा अर्चना की। साथ ही साथ काल भैरव मंदिर में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरती करते हुए नजर आए हैं। यूपी में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं और बिजली कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से कई जिलों में व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहां ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूपीपीसीएल ने हड़ताल कर रहे संगठनों से हड़ताल खत्म करने की अपील भी की है। मामले को लेकर यूपीपीसीएल ने हड़ताली संगठनों को चिट्ठी भी लिखी है। कानपुर के केस्को सब स्टेशन में कर्मचारियों की हड़ताल से कई इलाकों में बिजली ठप होने की खबर है। वहीं रायबरेली में हड़ताल की वजह से डीह और परसदेपुर में बिजली गुल होने से लोग परेशान हैं। यहां बिजली गुल होने से पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई है। संत कबीरनगर के ग्रामीण इलाकों में भी बिजली व्यवस्था चरमराने की जानकारी मिल रही है। श्रावस्ती में भी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। भिनगा नगर समेत जिले के दर्जनों गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। फर्रुखाबाद के कई इलाकों में 16 घंटे से बिजली गायब है। प्रयागराज में भी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से शहर की बिजली गुल हो गई है। डीएम लगातार हालात सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। 1250 संविदा कर्मियों की सेवा को समाप्त भी कर दिया गया है। यूपी के अलग अलग जिलों में हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं और हड़ताल का असर पूरे यूपी में देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर बिजली ठप होने की शिकायतें मिल रही हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनसे संपर्क किया गया था और कोशिश ये की गई थी कि अगर कर्मचारी हड़ताल पर भी रहते हैं तो हड़ताल की वजह से जो बिजली व्यवस्था है वो प्रभावित ना हो, लोगों को दिक्कतों का सामना ना करने पड़े। सरकार की ओर से साफ तौर पर चेतावनी भी दी गई थी कि अगर कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे तो उनके खिलाफ एस्मा लगा दिया जाएगा। कार्रवाई की चेतावनी भी लगातार दी जा रही है सरकार की ओर से। कई जिलों में बिजली कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। लेकिन बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के अडिग हैं। साफ तौर पर कहना है कि सरकार को हमारी मांगें माननी होंगी, लेकिन सरकार भी सख्त रवैया अपनाती हुई अब नजर आ रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या बातचीत के जरिए समाधान निकल सकता है, क्योंकि बातचीत का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो किसी नतीजे पर पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बातचीत जब सरकार के और बिजली कर्मचारियों के बीच में हुई थी तो उस दौरान कोई नतीजा नहीं निकला था। इसके बाद बिजली कर्मचारियों ने जो 72 घंटे की हड़ताल है वो शुरू कर दी है। लेकिन अगर बिजली कर्मचारी इस हड़ताल को आगे बढ़ाते हैं, अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कतें ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकालने की सख्त जरूरत है ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि इस हड़ताल की वजह से सबसे ज्यादा असर आम जनता पर पड़ रहा है। बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं की जा रही है। इसके अलावा बिजली ना होने की वजह से पेयजल आपूर्ति पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सतीश बंसल। अच्छा, आप यहाँ बिजली घर पे रात को यहाँ पर आए हैं, क्या दिक्कत है? सुबह से बिजली नहीं है, घर में पानी खत्म हो गया है, पंखे तो नहीं चल रहे, अंधेरा हो गया घर में, इन्वर्टर खाली हो गया सब। अच्छा, आप लोग यहाँ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो और क्या मांग कर रहे हैं आप? हम कहने बिजली छोड़ो, लाइट दो ना, तो हमें क्या डिमांड है और हमारी? तो कब से नहीं है लाइट? सुबह से नहीं है। क्यों नहीं है? हमें क्या पता क्या बात है, कोई यहाँ पे है नहीं बताने वाला, केवल पुलिस वाले हैं। डिपार्टमेंट का कोई आदमी नहीं है, ना संविदा का ना गवर्नमेंट के कर्मचारी, कोई नहीं है, कोई पता नहीं कुछ। एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत, जिसको शॉर्ट में एस्मा बोलते हैं,
उसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी और उसके प्रावधानों के मुताबिक 1 वर्ष तक की सज़ा होने का भी उसमें प्रावधान है। जो कर्मचारी काम पे आना चाहते हैं, जो कर्मचारी काम करना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा, बहुतायत कर्मचारी काम पे बने रहने का उन्होंने संकेत दिया है, उन्होंने संकल्प लिया है। ऐसे कर्मचारियों को अगर कोई व्यक्ति रोकता है, रोक टोक करता है, कोई उन्हें बाधित करता है काम करने में, या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, कानून अपने हाथ में लेता है, ऐसे तत्वों, ऐसे लोगों के विरुद्ध, भले ही वो हमारे कर्मचारी ही क्यों न हो, भले ही कर्मचारी संगठनों के नेता क्यों न हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर हमारे किसी कर्मचारी को काम करने से रोका जाएगा या हमारी किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसके खिलाफ NSA या रासुका सहित तमाम कानूनी प्रावधानों के अनुसार। तो यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल है, जनता हलकान है और सरकार भी परेशान है। मंत्री जी खुद परेशान नजर आ रहे हैं। तो बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का खूब असर देखने को मिल रहा है। हड़ताल का कितना असर है, यह तस्वीर पूरी कहानी बयां करती हुई नजर आ रही है। दरअसल राज्य के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा बाराबंकी सब स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान सब स्टेशन की भी बिजली गुल मिली। आलम यह था कि राज्य के ऊर्जा मंत्री का मोबाइल के फ्लैश की रोशनी में टॉर्च जलवाकर काम करना पड़ रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जहां राज्य के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा निरीक्षण करने पहुंचे, वहां की भी बिजली गुल है और मंत्री जी को मोबाइल के फ्लैश की रोशनी में काम करना पड़ रहा है। तो फिर बाकी इलाकों का क्या हाल होगा? यह तस्वीर बाराबंकी की आपकी स्क्रीन पर है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और कहने को तो AK शर्मा ऊर्जा मंत्री हैं, लेकिन बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बिजली कर्मचारियों पर बस नहीं चल रहा है। नतीजा आपकी स्क्रीन पर है। मंत्री जी को मोबाइल के फ्लैश की रोशनी में निरीक्षण करना पड़ रहा है। जो कागजात वहां पर मौजूद हैं वो मोबाइल की रोशनी में देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। अब राज्य के ऊर्जा मंत्री इस तरह से बैठे हुए नजर आ रहे हैं, मोबाइल टॉर्च की रोशनी में दस्तावेजों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर क्या व्यवस्था होगी, वहां पर क्या जो खबरें हैं वो भी सामने आ पा रही हैं या नहीं आ पा रही हैं? क्योंकि कई दूर सुदूर इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली की व्यवस्था इन हालात में चरमराती हुई नजर आ रही है। उम्मीद करेंगे कि सरकार और बिजली कर्मचारी बैठकर इन मामलों का ठोस समाधान निकालेंगे, क्योंकि हड़ताल जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि हड़ताल कोई नतीजा मांगों को पूरा करने के लिए नहीं हो सकती है। हां, संवैधानिक अधिकार जरूर है, आप हड़ताल पर जा सकते हैं, अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार को प्रेशराइज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जनता को परेशानी हो रही है तो फिर कहीं ना कहीं इस बारे में भी बिजली कर्मचारियों और साथ ही साथ सरकार को भी सोचना होगा। बुलेटिन में अब आपको फर्रुखाबाद की भी एक तस्वीर दिखा देते हैं, जहां बिजली कर्मचारी हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन इसी दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। दरअसल बिजली कर्मचारियों की हड़ताल भोलेपुर सब स्टेशन पर चल रही थी। बिजली कर्मचारियों के धरना स्थल पर तभी बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और हड़ताल पर बैठे कर्मचारियोयों के बीच जमकर नोकझोंक होती है। विवाद बढ़ता देखकर SDO खुद को कमरे में बंद कर देते हैं। जानकारी के मुताबिक बिजली न आने को लेकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, माफ कीजिएगा, वो मौके पर पहुंचे थे। धरना स्थल पर हंगामे से बिजली कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बुलेटिन में बात संभल की, जहां कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने का मामला सामने आया था। मामले में कोल्ड स्टोरेज के दोनों मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोनों मालिकों अंकुर और रोहित अग्रवाल को हल्द्वानी से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि कोल्ड स्टोरेज हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 10 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था, जिनमें से 6 लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। इस बीच शुक्रवार को CM योगी आदित्यनाथ ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल पूछा
और अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए थे। आपको यह भी बता दें कि हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। मामले की जांच के लिए सीएम ने एक कमेटी भी बनाई है। दोनों मालिकों पर जब यह हादसा हुआ था उसके बाद गैर इरादतन हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। उसके बाद से ही पुलिस उनकी तलाश कर रही थी और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि दोनों मालिकों को उत्तराखंड के हल्द्वानी से गिरफ्तार कर लिया गया है। हो चुका है और फाइनली हम लोग जो बचा हुआ मलबा है वो हटा रहे हैं। इसमें 11 व्यक्ति शुरू में जो जीवित रेस्क्यू किए गए थे उनमें से एक की टीएमयू के हॉस्पिटल में डेथ हो गई और बाकी 13 लोग यहाँ पर 13 डेड बॉडीज़ निकाली गई। तो टोटल मृतकों की संख्या वो 14 है और 10 लोग जीवित है, जिसमें से 6 लोग तो डिस्चार्ज किए जा चुके हैं हॉस्पिटल से। 4 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। 3 लोग जिसमें से टीएमयू में हैं और एक मेरठ रेफर किया गया। तो सर क्या बचाव कार्य पूरा हो चुका है? बचाव कार्य पूरा हो चुका है और अब हम अंतिम जो कड़ी है वो मलबा यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है और अभी यहाँ पे सारा कुछ डिस्पोजल करने के लिए पूरी टीम बस लगी हुई है। अब ऐसी कोई संभावना नहीं है कि वहाँ नीचे कोई, क्योंकि हम नीचे तक पहुँच चुके हैं। तो अब रेस्क्यू का काम कंप्लीट हो चुका है। अच्छा सर, जो जिन फार्मरों का यहाँ पर आलू रखा हुआ था, तो सर ऐसे क्या फार्मर्स के लिए भी कुछ आदेश जारी किए जाएंगे या कुछ उनको बेनिफिट मिलेगा जिनका नुकसान हुआ है? देखिए, अब चूंकि कोई भी कागज़ वगैरह कुछ भी उपलब्ध नहीं है, संचालक फरार हैं। जब पूरी तरह से हम इस पर देख लेंगे कि क्या है सबकी स्थिति, उसके बाद ही कुछ इस पे कह सकते हैं कि आगे क्या होगा। पर हम अपनी तरफ से प्रशासन बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, सभी के हित को सुरक्षित करने का पूरा प्रयास करें। हो चुका है। आखिर में बात मौसम की भी कर लेते हैं। दरअसल यूपी में मौसम का बदला मिजाज देखने को मिल रहा है। शनिवार सुबह से ही तापमान में गिरावट देखने को मिल रही थी। नोएडा समेत तमाम इलाकों में बादल छाए हुए थे। कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिससे तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। पारा गिरने से सर्दी का एहसास हो रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक यूपी के कई इलाकों में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो यूपी के अलग अलग इलाकों में अगले 4-5 दिन गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। इसके अलावा तेज हवाएं भी चलेंगी। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में 21 मार्च तक बारिश और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं कुछ इलाकों में 20 मार्च को ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। तो मौसम का बदला मिजाज देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में हल्की तो कहीं पर तेज बारिश भी देखने को मिली है। कई जगहों पर ओले गिरने की खबरें भी सामने आ रही हैं। मौसम सुहावना जरूर हो गया है, लेकिन जो ये मौसम है वो कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनके लिए दिक्कतें खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल किसानों को फसलों से बड़ी उम्मीद होती है। फसलों पर किसान बड़ी संख्या में लागत भी खर्च करते हैं, लेकिन जब बेमौसम बरसात होती है तो फसलों को बड़ा नुकसान होता है और किसानों के माथों पर शिकन की लकीरें हैं वो देखने को कहीं ना कहीं मिल रही हैं। हालांकि मौसम सुहावना होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।